मारूफ गुलकार और एक्टिविस्ट बहुत जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया जवाद भाई। जवाद भाई, ये म्यूज़िक पॉलिसी आई है, ज़ाहिर है आप तो उस ज़माने से काम कर रहे हैं जब इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये पॉलिसी मुरतब करने से पहले आप लोगों से मुशावरत की गई? आप लोगों की कोई बॉडी, कोई रिप्रेजेंटेशन जो है वो हुकूमत के साथ बैठी कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, दिस इज़ हाउ शुड वी गो अबाउट इट? अच्छा, मेरे साथ तो कोई नहीं बैठा। मुझे तो मालूम भी नहीं है इस बात का। मुझे तो पता भी चला कि मरियम औरंगजेब साहबा ने कोई पॉलिसी सुनाई बनाई है और हमें तो भी बताया भी नहीं गया कि वो पॉलिसी क्या है। मैंने उसको पढ़ा है सिर्फ। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसी हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, ना हमें बताया गया मीटिंग के लिए। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। लेकिन एक और जो उसमें मसला है, मुझे लगता है कि वो भी शायद पॉलिसी अप्रूव भी नहीं हुई, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ही चली गई है। तो आई डोंट नो वो किस इस वक्त मरहले पे है, ये भी आपको बेहतर पता होगा। या काबीना ने तो सेटल हो गया है मामला। अच्छा, अगर हम वो अप्रूव हो गई, अब ये बता दीजिए कि ये जो पॉलिसी जिसको आपने गो थ्रू किया, या यूज जनरली अगर आप हम कॉपीराइट इशू की बात करें, पाकिस्तान में म्यूज़िक को लेकर क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जो दुनिया अब हल कर चुकी है, गुलकार को, कंपोजर को, म्यूजिशियन को, लिरिसिस्ट को, और जो इस पॉलिसी ने कवर भी कर लिया है? अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि एक फिजिकल रॉयल्टी होती थी हमारे जमाने में, तो क्योंकि डिजिटल नहीं था जब हमने स्टार्ट किया था, तो वो भी नहीं मिलती थी, तो हमें लमसम बेचना पड़ता था। मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इंडस्ट्री की हालत उस वक्त भी क्या थी जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी। हालांकि उसके कंपोनेंट्स जो थे वो काफी सारे जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे बड़े अपनी जगह पे। जैसे रिलीजिंग कंपनीज थी, वो रिकॉर्ड कंपनीज थी जो कैसेट्स बनाती थी, वो भी थे, फैक्ट्रीज थी, फिर पाकिस्तान के आर्टिस्ट थे, स्पॉन्सर्स भी मिल जाते थे, टेलीविजन चैनल भी चलाता था, पीटीवी था उस जमाने में, लेकिन रॉयल्टी नहीं मिलती थी और लोग बड़ा परेशान होते थे। अब जब से डिजिटल आया है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम फिर वही है, रॉयल्टीज बहुत कम है। मुझे तो नए जो लोग हैं उनको देख के बड़ा अफसोस होता है कि वो बड़े परेशानी में रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके गाने जो हैं वो दे मेक इट वेरी बिग, तो वो तो चलें कमा लेते हैं यूट्यूब वगैरह से, लेकिन जो आम आर्टिस्ट है जो नया आता है उसको तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं और वो एक ऐसी कंपनी दे सकती है उसको जो कि मैनेजमेंट करती है वो आर्टिस्ट की। तो ऐसा कोई मामला है नहीं यहाँ पे, और मुझे लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर आई है तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। तो आपने गो थ्रू अगर की है तो क्या ये जो कंसर्न्स हैं आप जिनको रेज कर रहे हैं ये एड्रेस हुए? मेरा ख्याल है कि एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कॉपीराइट एक्ट है पाकिस्तान का, जब तक वो नहीं बदला जाएगा तो पॉलिसी मेरा ख्याल है मेरली सिर्फ काम नहीं करेगी पाकिस्तान के अंदर। अब वो जो एक्ट है वो तो मेरा ख्याल है जो पार्लियामेंट को करना पड़ेगा वो तो, और वो तो अब मुझे नहीं पता वो किस तरह होगा, लेकिन अभी तक आप मुझे पूछ रहे हैं कि इसका कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, क्या तब्दीली होनी चाहिए कॉपीराइट एक्ट में आपके ख्याल में? हम ये पूछ रहे हैं कि इसका फायदा हो सकता है, आपको लगता है कि नहीं? अभी तो जाहिर शुरू ही हुआ है मामला। देखिए, वो तो कॉपीराइट एक्ट ही इतना पुराना है, वो मेरे ख्याल 1962 का है, उसकी तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो वो चला रहे हैं अभी तक। तो मुझे तो यकीन है कि ये बदला जाएगा। ये तो इस पॉलिसी में कॉपीराइट के मामला भी कवर किए गए हैं वैसे। अब तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं, तो उसको भी इंक्लूड करना चाहिए जहां बिल्कुल इसकी बात हो रही हो। हमने ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स ये भी देखा है कि हमारे अक्रॉस द बॉर्डर भी बड़े गाने कॉपी भी हो जाते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट्स भी आती हैं फ्रॉम द मेकर्स एंड द सिंगर्स इन पाकिस्तान की, जो हम सू करेंगे या कुछ करेंगे या जो भी है, लेकिन कुछ बात निकलती नहीं है। ये भी आपको लगता है कि इस पॉलिसी में कवर ऐसी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी? देखिए, होनी तो चाहिए, लेकिन ये जो खबरें आती हैं ना जी, ये भी कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। कई दफ़ा बल्कि मैं ज़्यादातर जो केसेस जानता हूँ इन्होंने पहले से किसी को राइट्स दे दिए होते हैं, तो वो चूंकि पाकिस्तान में तो कोई है नहीं ना कंपनी ऐसी, जैसे मैंने आपको कहा, ना गवर्नमेंट को इतना कोई सपोर्ट करती है, तो ये कई दफ़ा क्या करते हैं कि जो इंग्लैंड बेस्ड कंपनीज हैं यानी यूके बेस्ड या यूएस बेस्ड, उनको दे देते हैं राइट्स। वो पाकिस्तानी कई दफ़ा होते हैं, कई दफ़ा एशियंस होते हैं, कई दफ़ा इंडियंस भी होते हैं, तो वो लेके तो वो भी कोई इतना अच्छा उनका बर्ताव नहीं होता, तो वो जब राइट्स ले लेते हैं तो वो आपको वो भी नहीं देते, जो हम कट कहते हैं ना, वो भी नहीं देते। वो इस तरह के साइन करवा लेते हैं कि आप सारे के सारे आउट राइटली आप उनको राइट्स दे देते हैं, तो वो भी एक मसला है। लेकिन बहरहाल ये डेफिनेटली
कवर होना चाहिए। ये जवाद भाई, अगस्त की 10 तारीख है आज, अभी तक सिर्फ कॉन्सर्ट से कमाता है। सही, अगस्त की आज 10 तारीख है, जश्न आज़ादी में रह गए 4 दिन, तो हम चाहते हैं आप 2 लाइनें अपने किसी मिली नगमे की गुनगुना दें हमारे लिए, हमारे देखने वालों सुनने वालों के लिए। मैं तो फिर वही गाना गा सकता हूँ जो मुझे लगता है पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त इस गाने की। जी जी प्लीज। जो हालात हैं, जो एक बहुत अमनी है और थोड़ी सी मायूसी है, तो मुझे लगता है कि शायद उसके लिए थोड़ा सा अक्सीर है। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। Beautiful. And वो विजुअल सारे दिमाग में आ गए। And what a beautiful message in there as well. Ahead of its time kind of a video. Thank you. Thank you. Thank you for being with us this morning.